है बोल रहा है क्या कि एंगल्स आर पैरेलल, बाइसेक्टर का एंगल जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि एंगल एक्स जो है वो तुम्हारा क्या है, एंगल वाई के बराबर। ये वाला एंगल देखो, इस एंगल वाई के बराबर। तो अगर हम लोग इसको क्या कर दे, इसको लिखे, देखो x प्लस एक्स लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस वाई के बराबर। इसका मतलब देखो ये पूरा एंगल को, इस पूरे एंगल को आप लिख सकते हैं क्या, 2y। और इस पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको, इस एंगल का नाम लिखना है ना तो आप एंगल ए बी एम भी लिख सकते हैं। इस एंगल का नाम लिखना है तो आप के ए एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स में लिख दिए। तो यहाँ पर देखो 2x जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2y के बराबर। तो इसका मतलब है क्या कि एंगल तुम्हारा के ए एल जो है वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, एंगल ए बी एम के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एल एंड एम आर टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस है, एंड के इज अ ट्रांसवर्सल। ये एक ट्रांसवर्सल है। अब जरा सा ध्यान से बताओ, अगर किसी लाइन में, तो यहाँ पर जरा सा देखो तो ये जो 2y है और 2x है, कैसा एंगल बन रहा है बताओ तो, कैसा एंगल बन रहा है बताइए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये मेरा क्या है, देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग, देयरफॉर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, corresponding एंगल्स आर इक्वल। corresponding एंगल क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। हम बोल सकते हैं वहां से क्या कि एल पैरेलल टू एम हो जाएगा, जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ करना। इसमें डाउट कहाँ पे आया था ये बताओ। इसमें डाउट कहाँ पे आया था जी। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह सॉल्व करना था। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन में बस इतना वहां पे उसको बोलना था कि ये तुम्हारा जो लाइंस है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर लाइंस पैरेलल होता, ठीक है, यहाँ फिगर देखो, इधर हम बताते हैं। बोलने का काम था कि ये लाइन और ये लाइन तुम्हारा बाइसेक्टर के कारण जो लाइन बन रहा है वो लाइन पैरेलल है। मतलब बताना था कि P और Q जो है वो क्या है, पैरेलल। तो अगर P और Q पैरेलल होता और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो P और Q पैरेलल होता तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता। सही है, और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल तुम्हारा इसके भी बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके भी बराबर होगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो मेरा क्या आएगा, लाइन जो है पैरेलल है। बस यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा हूं, नोट कर लो। बाकी आपको नाम लिख के बना सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर। चलो करो।
बन गया? फिर किसका बन गया? आ गया आंसर? सर प्रूफ हो गया। हो गया? यस सर। वेरी गुड। क्या किए बताओ? सर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz के फॉर्मूले में सॉल्व होगा। तो अगर हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसके फॉर्मूले को स्प्लिट करेंगे, तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर 0 लेंगे, तो अगर वो स्प्लिट करने के बाद वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y z प्लस 3zy को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम 0 होगा। और अगर उसके बाद फिर अगर 3xy z को अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो 0 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एक साइड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड भी 0 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। सिर्फ एक साइड तो कर नहीं सकते 0 से मल्टीप्लाई। देखो, और किसी से बना थी? ये किसी से नहीं बना? बोलो। देखो, यहाँ पर इसको आपको पहले भी बताया गया है किस तरीके क्वेश्चन के लिए क्या करना है। देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दो। तो दोनों साइड क्यूब करने से क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का होल क्यूब। बोलो हाँ कि ना? अब जरा सा जल्दी से बता दो, सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, a क्यूब बोलो प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर a प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला में आ गया। अब जरा सा ध्यान से देखिए, बताइए जरा सा a प्लस बी का वैल्यू कितना है? इसको मान लेते हैं 1, है ना। a प्लस बी का वैल्यू कितना है ना? पुटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस बी फ्रॉम 1 से वैल्यू ला रहे हैं a प्लस बी का, तो 1 से प्लस बी का वैल्यू ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 3ab इंटू क्या हो जाएगा? माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी। तो देखो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस सी क्यूब को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab बराबर 0। तो क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। देख लो,
यही ना करना था आंसर। आसान नहीं था ये वाला। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है if the polynomial ax cube plus bx ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leaves the same remainder, leaves the same remainder when divided by x minus 3. Find the value of a. Find the value of a. So now, Sir, -1. -1. वेरी गुड। और किसी का? देखो यहाँ पे px बराबर दिया हुआ है ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और तुम्हारा gx बराबर दिया हुआ है gx नहीं qx बराबर दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x प्लस a। ठीक है, और तुम्हारा क्या दिया हुआ है gx बराबर दिया हुआ है x माइनस। तो हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग gx को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसका मतलब है सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। हो गया।
यस सर। देखो, अगर P को 3 से डिवाइड करते हैं और Q को 3 से डिवाइड करते हैं तो दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। ठीक है, ऐसा रिमाइंडर आएगा मेरा सेम, बोला गया देखो सेम रिमाइंडर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं P3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x के जगह पे क्या पुट होगा, 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3 इंटू 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा क्यूब 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो 3 का क्यूब, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस 8। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ऐसा ही हम लोग के पास होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27A। 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 जा 36, 36। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 27, है ना, सर माइनस 4, बोलिए। सर 3 का स्क्वायर 9 ना होगा। 3 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, ठीक है। चलिए 4 3 जा माइनस 12 और तुम्हारे पास क्या है प्लस 8। चलिए तो यहाँ पर देखो 36 से सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो 36 देखो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 36 प्लस 5 41, तो 27A प्लस 41, ठीक है, इज इक्वल टू देखो इधर 27 में 12 गया तो कितना बचेगा 15 प्लस 3। चलिए इस 15 को इधर ले आते हैं, है ना, तो सबको ले आते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। या एक काम करते हैं, इस ए वाले को इधर ले आ रहे हैं, 41 को उधर लेके चले जाते हैं। तो देखो 27A माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 41। अब बताओ 15 में से 41 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 27 में 1 गया तो कितना बचा 26 20, ठीक है, और 15 में से माइनस 41 जाएगा तो कितना बचेगा 26 माइनस 26 ही बचेगा। 26 So 26A is equal to minus 26. That means what? कि A is equal to minus 26 by 26. तो A बराबर minus 1। तो ये तुम्हारा आंसर। यही आपका आंसर है। चलो अगला देखते हैं। देखो अगला, वैसे कोई इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 64x cube minus 125y cube if 4x minus 5y is equal to 16 and xy बराबर 12। तो ना
सर बन गया कितना आया? सर 15616 15616 बिल्कुल यस सही सर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सबका बन गया जी? ये सर बस 1 मिनट। सर 12968। 1 2 एक आया था 15616, और एक क्या आया आपका? 12968। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर है क्या? अभी ये किसका आंसर आया था? प्राची का। यस सर। देखो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, 4x माइनस 5y इक्वल टू 16 दिया हुआ है। जरा से देखो, 4 को 64 बनाना है, मतलब क्या इसका क्यूब करना होगा, है ना? तो हम लोग क्या करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू 16 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 16 का क्यूब। तो देखो 16 का क्यूब हम निकाल के रखे हैं 4096। अब यहाँ पर देखो तो 4x क्यूब माइनस 5, देखो 4 करेंगे क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब, माइनस 5 करेंगे तो 125y क्यूब। पहले देखो माइनस, देखो 5 4 जा 20, और 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना? अच्छा, एक 60 हो जाएगा, और इंटू देखो क्या हो जाएगा, xy, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4x माइनस 5y है, तो 4x माइनस 5y का वैल्यू है 16। तो मेरे पास आ गया 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60 इंटू देखो xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 इंटू देखो 16 इज इक्वल टू 4096, ठीक है। तो अब जरा से देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। ये हो गया 72, 12 6 72, तो हो गया 720, इंटू करना है हम लोग हो गया 16, तो 6 0 0 6 12 पर 2 कैरी रहा 1, 42 43 43, 1 0 0 1 2 2 1 7 7 0 2 3 2 5 7 3 10 11, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना, तो 11520, तो 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब, और देखो इसको इंटू करने पे कितना आया है, 11520। तो यहाँ पे क्या पुट कर दे रहे हैं, माइनस 11520 इज इक्वल टू 4096। माइनस वाला को उठा के दूसरे साइड लेके जाएंगे
तो 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4096 प्लस 11520। ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 6 9 10 11 है ना। 11 का कितना आ गया 1, कैरी रहा कितना 1, तो 5 1 कितना हो गया 6, 4 1 कितना हो गया 5 1, तो 15616। 15616 किसका आया था? सर मेरा। तुम्हारा, वेरी गुड। जैस्मिन, ये प्राची देखो कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। Yes, sir. देखो तो इसको चेक वेदर द पॉलिनोमियल, चेक whether the polynomial check whether the polynomial px बराबर 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 is a multiple of 2x minus 3 or not? 2x minus 3 or not? चलो सर 2x माइनस 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? और नॉट, और लिखा हुआ है। Yes, sir, it is a multiple. D is a multiple. ओके अच्छा, मल्टीपल आने के लिए क्या होना चाहिए? मल्टीपल ये आने के लिए क्या हो जाएगा तो मल्टीपल होगा, बताओ तो। सर जब हम 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 आएगा, जो कि मतलब p को मतलब p2 3/2 करेंगे तो 0 आना चाहिए। वेरी गुड, मतलब x के जगह पे 3/2 पुट 3/2 पुट करेंगे। रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हम लोग के पास px जो है वो दे रखा है। px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 दे रखा है, और हम लोग को gx भी दे रखा है। हम लोग को gx बराबर 2x माइनस 3 दे रखा है। तो हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोग को gx को 0 से इक्वेट करना होता है। तो इसका मतलब 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2, सॉरी 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग किसको, पुटिंग x इज इक्वल टू 3/2 इन px।
px में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, p/2 ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस क्या 12। ठीक है, तो देखो हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2 प्लस देखो क्या आ जाएगा। चलिए मतलब ये मेरे पास आ चुका है। अब सबको सॉल्व करो और देखो 0 आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और देखो तो मेरे पास आ गया 27/4 प्लस देखो 3/2 और प्लस देखो 12, ये प्लस में है और माइनस 9 जा 81/4। ठीक है, अब इस सब का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो सबका 4 ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 27 है। अब देखो 2 के 4 आता है 2 बार में, तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 है तो 12 को किससे इंटू करेंगे 4 से, तो 40 और माइनस में क्या है 81/4। सबको ऐड कर दो। ठीक है, 8 7 15, 15 और 5 1 है ना, तो कैरी रहा कितना तुम्हारा, देखो 415 है ना, कितना आया था 4 5 6 7 8, 81/4 माइनस 81/4, आंसर आ गया कितना 0। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल है। ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिए थे क्या, देखो तो x का पावर -1 बाय x का पावर -1 प्लस y का पावर -1 प्लस x का पावर -1 बाय x का पावर -1 प्लस y का पावर -1, यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू 2y² बाय y² माइनस x²। बनाओ तो
हो गया? बना सकते हम? प्राची बना? नो सर। जैस्मिन, सुहानी? नो सर। सर आधा बना है। सर आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/x अपॉन 1/x प्लस 1/y। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 1/x y में 1/x माइनस 1/y। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आगे देखो क्या कर सकते हैं। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपर वाला तो ये 1/x है, इसमें देखो एलसीएम लेंगे इस नीचे वाले का, है ना, नीचे वाले का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा ना, और इधर क्या आएगा y प्लस x। उसी तरीके से देखो इसमें 1/x एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xy, है ना, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो तो y माइनस x। अब देखो क्या होता है, ये x वाला नीचे जाता है और ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये x वाला क्या होगा, नीचे जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1/x, है ना, इनटू में क्या हो जाएगा, देखो तो xy बाई क्या हो जाएगा, y प्लस x। देखो ऐसा ही होगा ना, हाँ कि ना। देखो ये नीचे आ गया इसके साथ, ये इसके साथ, और ये वाला चला गया इसके साथ, 1 के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x इंटू में क्या हो जाएगा, xy, और नीचे में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, y माइनस। यहाँ से देखो तो x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे देखो x से x कैंसिल आउट। ठीक है,
तो बच गया क्या तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बच गया y बाई y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया y बाई y माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स है ना, और y माइनस एक्स। तो ये वाला टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू वाई माइनस एक्स होगा, और ये वाला टर्म इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस था ना y इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, y से इंटू होगा तो वाई स्क्वायर, ठीक है, और y x से होगा तो माइनस एक्स वाई y से होगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और देखो y x से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, बाई में देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल आउट, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यही लाना सना आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। अगली क्लास में आप लोग लाइंस एंड एंगल्स को तैयार करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स को बहुत बढ़िया से तैयार करो, उसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। लाइंस एंड एंगल्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए, बोला है क्या कि द थ्री वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन है द थ्री वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD are A 2,2, B -3,2, C -3,5। ठीक है, plot these points, plot these points on a paper, on a graph paper, on a graph paper, and find the area of rectangle ABCD. बनाओ। The 15 square unit. 15 square unit. Yes, sir. गुड, सबका बन गया? इसमें कुछ था नहीं, बहुत ही आसान सा था ये। प्लॉट तो करना था तुमको। ये हो गया तुम्हारे पास y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारे पास x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, चलो अब देखो प्लॉट करो, प्लॉट कर लो 1 2 3 4 5 6।
इधर भी कितना तो 15 स्क्वायर यूनिट्स। गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, ए का जो पोजीशन है वो क्या है 2,2, एक्स में भी 2, वाई में भी 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। बी का जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स में -3 और वाई में 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। सी का जो है तुम्हारा पोजीशन वो क्या है, एक्स में -3 और वाई में 5, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो फोर्थ पॉइंट बताओ कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स में 2, सर 2,5। 2,5, वेरी गुड। तो सबका नाम लिख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया जी। अब सबको ज्वाइन कर दो। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना, एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू L into B। तो लेंथ कितना है देखो, तो 1 2 3 4 5 यूनिट, लेंथ क्या है 5 यूनिट, ब्रेथ कितना है तो देखो 3 यूनिट। 1 2 3 यूनिट, तो ये हो गया 3 यूनिट, तो 5 3 का 15 स्क्वायर यूनिट आंसर। क्लियर है सबको? यस क्लियर है? सर। तो चलो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लाइंस एंड एंगल्स बनाएंगे, तब तक लाइंस एंड एंगल्स का सारा क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ठीक है। और जो भी डाउट होगा उस लाइंस एंड एंगल्स से पूछना, लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से बनाना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।